द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन और बाकी लोग आइस फायर आइलैंड के 10th फ्लोर पर पहुंच चुके थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जैसे ही होकाई टीम के 7 मेंबर्स लाइट स्ट्रीम में बदल के 10th फ्लोर के गार्जियन स्पेस में प्रवेश किए, उनके सामने अचानक एक विशाल हरा भरा जंगल फैल गया। ये जंगल है, सियावियन ने आश्चर्य से कहा, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर के भीतर मौजूद डोव कोर सी में अजीब हलचल होने लगी। वुड एट्रीब्यूट। सियावियन तुरंत समझ गया कि उसके भीतर का वुड टाइप डोव कोर इस जंगल के अबंडेंट वुड एनर्जी से उत्साहित हो उठा है। ये जंगल लाइफ पावर से भरा हुआ था और उसके भीतर का वुड एट्रीब्यूट मानो रेगिस्तान में भटके प्यासे यात्री को ओएसिस मिल गया हो। शांत रहो, अभी तुम्हें एक्सपोज नहीं होना है। सियावियन ने तुरंत फायर डोव कोर और फ्लेम मंत्र की हेल्प से वुड डोव कोर को दबा दिया। आखिर उसने अभी तक वुड एट्रीब्यूट टेक्निक नहीं सीखी थी, इसलिए फिलहाल वुड डोव से उपयोग करने का कोई अर्थ नहीं था। यूई फेंग ने चारों ओर नजर दौड़ाई और गंभीर आवाज में कहा, यह स्पेस नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे वुड और अर्थ एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे इसके भीतर कोई भयानक चीज छिपी हुई महसूस हो रही है। फिर उसने सियावियन से पूछा, क्या तुम गार्जियन क्रीचर का स्थान महसूस कर सकते हो? सियावियन ने अपनी विशाल सोल पावर फैला के जंगल की जांच की। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और कहा, इस स्पेस में केवल एक ही जीव है और वो हमसे बहुत दूर नहीं है। इतना पास? लैंड मंकी का चेहरा बदल गया। तभी लियू चुंग ने धीमी आवाज में कहा, वो सामने वाले पूल में है। सियावियन थोड़ा चौंका, क्योंकि यही बात वो कहने वाला था, लेकिन जब उसने लियू चुंग की जांच करनी चाही तो उसकी सोल पावर उसकी बॉडी से 3 फीट पहले ही बिखर गई। स्पष्ट था कि उसके पास कोई ऐसा ट्रिजर था जो प्रोबिंग को रोकता था। कैप्टन यू, मैं आपके साथ चलूंगा, सियावियन बोला। यूई फेंग पहले अकेला जाना चाहता था, लेकिन सियावियन के आत्मविश्वास को देख के मान गया। बाकी लोग पीछे रह गए, जबकि दोनों आगे बढ़े। जंगल के भीतर चलते हुए अचानक एक विशाल वाटर स्ट्रीम जैसी आवाज सुनाई दी। यूई फेंग ने भौहें सिकोड़ ली। सियावियन ने धीरे से कहा, सोर्स सामने ही है। दोनों सावधानी से आगे बढ़े और जंगल की सीमा पे पहुंचते ही सोक्ड रह गए। जिसे वो पूल समझ रहे थे, वो दरअसल एक अथाह समुद्र था। ब्लू वाटर दूर तक फैला हुआ था और किनारों पर लहरों की गर्जना बेहद तीखी लग रही थी। यूई फेंग ने अचानक इशारा किया। सियावियन ने देखा और तुरंत पहचान लिया, एंशिएंट फ्रोस्ट एप। वो 100 मीटर ऊंचा दैत्याकार एप आधा समुद्र में डूबा हुआ था और आधा पानी की सतह पे फैला हुआ था, मानो भोजन के बाद धूप सेक रहा हो। अभी तक जो भयानक आवाज सुनाई दे रही थी वो उसी के खर्राटे थे। इसकी पावर शायद 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज तक पहुंच चुकी है, सियावियन ने गंभीरता से कहा। यूई फेंग ने बिना देर किए अपनी विंडो ऊंची फैलाई और समुद्र के ऊपर खड़े होकर गर्जा, बीस्ट, मुझसे लड़ने की हिम्मत है? फ्रोस्ट एंशिएंट एप की विशाल आंखें खुली और वो गुस्से से भर उठा। ह्यूमन, मेरी नींद खराब करने वालों से मुझे सबसे अधिक नफरत है। उसकी आवाज गर्जना की तरह गूंजी। अगले ही पल उसने समुद्र की सतह पर छलांग लगाई और पानी पर चलते हुए सीधे यूई फेंग की ओर बढ़ा। ये पानी पर चल सकता है? यूई फेंग चौंका। फ्रोस्ट एंशिएंट एप ने अपना विशाल हाथ पानी में मारा। दर्जनों मीटर ऊंचा वाटर पिलर उठा और यूई फेंग पे टूट पड़ा, लेकिन यूई फेंग के चारों ओर घूमते सियान हरिकेन ने उस अटैक को तुरंत चकनाचूर कर दिया। दिलचस्प, फ्रोस्ट एंशिएंट एप बुदबुदाया। फिर उसने गर्जना की। पावर ऑफ फ्रोस्ट। उसकी पूरी बॉडी पे सिल्वर आइस आर्मर उभर आया। वो अब पूरी तरह फ्रोस्ट से ढका हुआ था। सियावियन ने ट्री ब्रांच पर छिपे हुए सोचा, ये मूर्खता कर रहा है। फ्रोस्ट एंशिएंट एप केवल पावर का प्रतीक नहीं है, फ्रोस्ट एक्टिवेट होने के बाद इसकी डिफेंस कई गुना बढ़ जाती है। नॉर्मल अटैक्स बेकार होंगे, लेकिन यूई फेंग पीछे हटने वाला नहीं था। फ्रोस्ट एंशिएंट एप ने अपने सीने पर अटैक किया और दहाड़ते हुए फ्रोस्ट स्वॉर्ड रेंज चलाया। समुद्र से असंख्य वाटर पॉइंट्स उठे, आइस स्वॉर्ड्स में बदल गए और हजारों की संख्या में यूई फेंग पे टूट पड़े। विंड 1000 ब्लेड्स। यूई फेंग हंसा। उसकी हथेली में कंडेंस्ड विंड पावर एक विशाल रेक्टेंगुलर विंड ब्लेड में बदल गई और सीधे फ्रोस्ट एंशिएंट एप की ओर चली। हवा को चीरता हुआ वो ब्लेड स्पेस को भी हल्का सा कंपन कराने लगा। अगले ही पल आइस स्वॉर्ड्स और विंड ब्लेड टकराए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि विंड ब्लेड ने एक एक कर सभी आइस स्वॉर्ड को भेद दिया। उसकी पावर जरा से भी कम नहीं हुई थी। यह आदमी बहुत पावरफुल है। फ्रोस्ट एंशिएंट एप के चेहरे पर गंभीरता उभरी। मर जाओ, यूई फेंग गर्जा। फ्रोस्ट एंशिएंट एप ने भागने की बजाय अपने डिफेंस पे भरोसा किया। मेरी प्रोटेक्शन को कम मत आंकना। विंड ब्लेड बिजली की स्पीड से उसके शरीर से टकराया। पहले तो ऐसा लगा कि आइस आर्मर ने उसे रोक लिया है। जोरदार धमाके होते रहे, लेकिन कोई स्पष्ट नुकसान नहीं हुआ।
फ्रोस्ट एंसेंट एप हंस पड़ा। 3 स्टार डोजियान भी बस इतना ही? यूई फेंग भी मुस्कुराया। हंसना अभी जल्दी है। अचानक विंड ब्लेड तेजी से फैलने लगा और अगले ही पल उसके शरीर पर भीषण विस्फोट हो गया। इतनी निकट दूरी का एक्सप्लोजन फ्रोस्ट एंसेंट एप की डिफेंस भी सहन नहीं कर सका। उसका आइस आर्मर टूटने लगा और उसका लाइफ ऑरा तेजी से कमजोर होने लगा। यूई फेंग ने हाथ झाड़े और कहा, अब खत्म। सियावियन ऊपर से नीचे आया और मन ही मन बोला, इस यूई फेंग के पास सचमुच कुछ छिपे हुए ट्रम्प कार्ड्स हैं। अब 10th फ्लोर का गार्जियन हार चुका था। अगला स्टेप था स्पॉइल्स कलेक्ट करना। कैप्टन यू सचमुच कमाल के हैं। सियावियन दूर से पास आया और यूई फेंग से मुस्कुरा के बोला, हमारी टीम की ताकत को देखते हुए 10th और 9th फ्लोर का पार करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी इस यात्रा का असली लक्ष्य 8th फ्लोर है। यूई फेंग धीरे धीरे मुस्कुराया। दोनों बातचीत ही कर रहे थे कि एक्सप्लोजन के सेंटर में मौजूद एनर्जी धीरे धीरे छटने लगी। लेकिन जहां फ्रोस्ट एंशिएंट एप था वहां अब उसका कोई भी निशान नहीं था। उसकी जगह केवल एक ब्लैक डिस्ट्रॉट हुआ डार्क माउथ मौजूद था। वो क्या है? सियावियन ने उसे देखते हुए पूछा। अपनी सोल परसेप्शन से उसने महसूस किया कि वो डार्क माउथ दरअसल इस स्पेस का एग्जिट था। वही एग्जिट है। यूई फेंग ने कहा, फ्रोस्ट एंशिएंट एप को मैंने खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि 10th फ्लोर का चैलेंज पूरा हो गया। बाकी लोगों को बुलाओ, फिर हम सब साथ में यहाँ से निकलेंगे, रिवार्ड्स कलेक्ट करेंगे और 9th फ्लोर की ओर बढ़ेंगे। इतना कहकर यूई फेंग मेन ग्रुप की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर बाकी लोग अभी भी जंगल के अंदर वेट कर रहे थे। कैप्टन और सियावियन को गए हुए काफी देर हो गई। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? लैंड मंकी ने चिंता से पूछा। नहीं, थंडर ने एकदम गंभीर आवाज में कहा, लैंड मंकी तुम सबसे तेज हो, जाके देखो। ठीक है। लैंड मंकी तुरंत उठ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा उसका चेहरा बदल गया। कौन है? उसने सामने की दिशा में जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसे एक पावरफुल ऑरा अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ था। अपना ही आदमी है। सामने से हंसी भरी आवाज आई। कुछ पल बाद 2 परिचित आकृतियां सामने आ गई। सियावियन, कैप्टन, लैंड मंकी खुशी से चिल्लाया, गार्जियन का काम खत्म हो गया, चलो। यूई फेंग सबसे बोला, सुलझ गया? लिu चिंग की आंखें हल्के से चमकी। हालांकि होकाई टीम के बाकी मेंबर्स बिल्कुल हैरान नहीं हुए। आखिर ये केवल 10th फ्लोर था और गार्जियन भी केवल 2 स्टार डोजियन लेवल का था। 3 स्टार डोजियन यूई फेंग के लिए यह कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। चलते हैं। सभी ने सिर हिलाया। फिर वो ओशन के ऊपर बने उस डार्क माउथ की ओर बढ़े। वही टेलीपोर्टेशन एग्जिट था। सभी लोग उसके भीतर प्रवेश कर गए और उनके निकलते ही डार्क माउथ तुरंत बंद हो गया। युजाब ने चारों ओर देखते हुए कहा, आइस फायर आइलैंड सचमुच अजीब जगह है। अभी कुछ पल पहले वो 10th फ्लोर के गार्जियन स्पेस में थे, लेकिन अब वो फिर से उसी चमकते पैसेज में पहुंच चुके थे। मुझे लगता है आइस फायर आइलैंड किसी और भयानक प्लेस से जुड़ा हुआ है। यूई फेंग धीरे से बोला। 10th फ्लोर का गार्जियन भी शायद उसी स्थान से आया था और हर फ्लोर के गार्जियन को हराने पे हमें कोई ट्रेजर मिलता है। यही कारण है कि आइस फायर आइलैंड इतना मिस्टीरियस माना जाता है। लेकिन अगर इसकी सच्चाई जाननी हो तो शायद 1st फ्लोर तक पहुंचना पड़ेगा। 1st फ्लोर? सियावियन की भौहें सिकुड़ गई। जब यूई फेंग ने 1st फ्लोर का जिक्र किया तो उसने स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर डर की एक झलक देखी। 1st फ्लोर में आखिर किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं? और ये आइस फायर आइलैंड शायद उतना नॉर्मल नहीं जितना दिखता है। सियावियन मनी मन सोचने लगा। तभी सोल ईटर की आवाज आई, छोड़ो भी, 1st फ्लोर की बात तो दूर, पहले 3 फ्लोर्स में से किसी भी फ्लोर का गार्जियन तुम्हें आसानी से चीर सकता है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ कैद विलेंस कितने पावरफुल होंगे। सोल ईटर बोला, उनकी पावर इतनी है कि वो दुनिया को आदेश दे सकते हैं। चाहे तुम होली फ्लेम, फ्लेम मंत्रा या क्लैन मार्क का यूज कर लो, फिर भी तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे। बेशक अगर तुम अपने क्लैन मार्क के भीतर मौजूद 10 टेंपल यामा को बाहर ले आओ तो बात अलग होगी। सोल ईटर ने अंत में सुधार किया। पहले 3 फ्लोर्स? सियावियन अचानक हंस पड़ा। सीनियर, क्या वो लोग आपसे भी ज्यादा पावरफुल हैं? बच्चे! सोल ईटर तुरंत भड़क उठा। मुझे कम मत समझो। अगर मैं अपनी पीक स्ट्रेंथ पर लौट आऊं तो ये लोग मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं होंगे। यह सुनकर सियावियन मुस्कुरा दिया। तभी सामने से यूई फेंग की आवाज आई, रिवार्ड्स आ गए हैं। सभी लोग उसकी ओर बढ़े। कुछ मोड़ पार करने के बाद उनके सामने अचानक एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट दिखाई दिया। तो ये रिवार्ड है? सियावियन ने कहा। सुयू, तुम जाके खोलो। यूई फेंग ने कहा। उसकी असली प्राथमिकता ट्रेजर्स नहीं थे। वो तो आइस फायर आइलैंड में कैद किसी स्पेशल व्यक्ति को बचाने आया था। ऊपर से सीधे आदेश मिला था, इसलिए वो किसी भी तरह अपना मिशन पूरा करना चाहता था। ठीक है। सुयू आगे बढ़ा। उसने धीरे से ट्रेजर चेस्ट को छुआ, फिर ढक्कन उठाया। ट्रेजर चेस्ट खुल गया।
क्या निकला? लैंड मंकी उत्सुकता से पूछ बैठा। पिछली बार केवल 10th फ्लोर पार करके उन्हें अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल जैसा ट्रेजर मिला था, लेकिन इस बार सुयू की भुएं सिकुड़ गई। एक स्क्रोल? उसने आश्चर्य से कहा। ट्रेजर चेस्ट के भीतर केवल एक पुराना सीप स्किन स्क्रोल रखा हुआ था। स्क्रोल? अब सियाबियन भी रुचि लेने लगा। सभी लोग पास आ गए। थंडर स्नेक ने ध्यान से देखा। वास्तव में स्क्रोल ही है, लेकिन इसका ऑरा बहुत कमजोर है। कहीं ये इनकम्प्लीट तो नहीं? उसने कहा। यूई फैंग ने भी स्क्रोल की जांच की, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पाया। मुझे तो ये किसी फाइटिंग स्किल जैसा लग रहा है, वो बोला। तब सियाबियन हंस पड़ा। अगर ये फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल है तो मुझे दे दीजिए। फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल? सब लोग कुछ पल चुप रहे। यूई फैंग ने स्क्रोल को दोबारा देखा, फिर कंधे उचकाए। ठीक है, तुम रख लो। वैसे भी इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा, तो मैं ले लेता हूँ। सियाबियन मुस्कुराया। उसने तुरंत फ्लेम से स्क्रोल को लपेटा और अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया, लेकिन उसके दिल में खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल नहीं थी, बल्कि ये एक बेहद रेयर वुड एट्रीब्यूट डिफेंसिव फाइटिंग स्किल थी। इस समय सियाबियन के पास ऑफेंसिव टेक्निक्स की कमी नहीं थी, लेकिन डिफेंसिव टेक्निक्स लगभग ना के बराबर थी, और ये स्क्रोल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को पूरा कर सकता था। इसलिए ये ट्रेजर उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इसके ऊपर ऑरा इसलिए कमजोर लग रहा था क्योंकि इसे एक्टिवेट करने के लिए वुड एट्रीब्यूट डोजी की आवश्यकता थी। केवल वुड एट्रीब्यूट डोजियन पावर ही इसकी रियल पावर को उजागर कर सकती थी, और संयोग से सियाबियन के पास फायर और वुड दोनों एट्रीब्यूट्स मौजूद थे। बस इस फाइटिंग स्किल को सीखने में थोड़ा टाइम लगना था, लेकिन एक बार वो इसे मास्टर कर लेता तो सेम लेवल के कल्टीवेटर्स के बीच उसकी पावर और भी भयानक हो जाती। उस समय फायर और वुड दोनों एट्रीब्यूट्स के सहारे वो सचमुच अपने लेवल पे लगभग इनविंसिबल बन सकता था। अब जब चीजें रख ली गई हैं तो चलें। यूई फैंग ने सियाबियन को स्क्रोल संभालते हुए देखा और धीरे से कहा, मुझे जानने की उत्सुकता है कि 10th फ्लोर में किस तरह का विक्ड पर्सन कैद है। लिu चिंग ने पासेज की ओर देखते हुए कहा। लाइट एट्रीब्यूट कल्टीवेटर होने के कारण उसे इस पासेज से निकल रहे ओरा से स्वाभाविक घृणा महसूस हो रही थी। स्पष्ट था कि 10th फ्लोर के प्रिजनर का ओरा उसे असहज कर रहा था। बेशक वो स्क्रोल के लिए सियाबियन से कॉम्पिटिशन करने वाली नहीं थी, उसकी पहचान और बैकग्राउंड इतने पावरफुल थे कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो अनगिनत ट्रेजर्स उसके सामने रख दिए जाएं। चलो, वैसे भी इस रास्ते से बचा नहीं जा सकता, तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ, यूई फैंग ने कहा। वास्तव में उसने पहले सियाबियन से कुछ बातें छिपाई थी। गार्जियन को हराने और रिवार्ड प्राप्त करने के बाद पासेज सीधे उसी फ्लोर के प्रिजन एरिया तक जाता था, और अगले फ्लोर में जाने के लिए ऊपरी फ्लोर के प्रिजन एरिया से होकर गुजरना अनिवार्य था। सभी ने खुद को ऑर्गेनाइज किया, फिर पासेज की हल्की रोशनी का सहारा लेते हुए भीतर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन पासेज की गहराई से आती ठंड और अजीब हवा सभी के दिलों में सिरहन पैदा कर रही थी। कुछ टाइम बाद, यहाँ एक और स्टोन गेट है, लैंड मंकी ने सामने देखते हुए कहा। सभी के सामने एक विशाल स्टोन गेट खड़ा था। सियाबियन ने ध्यान से उसे देखा। इसके ऊपर सील एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने गंभीर आवाज में कहा। अजीब है, पिछली बार जब हम 10th फ्लोर आए थे तब ये स्टोन गेट नहीं था, लैंड मंकी बुदबुदाया। पिछली बार उन्होंने 10th फ्लोर गार्जियन को हराया था, और वहाँ कैद विक्ड पर्सन केवल डोवडी पीक लेवल का एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति मूल रूप से एक ग्रेट सेक्ट का जीनियस था, लेकिन उसे बिट्रियल का सामना करना पड़ा। उसके अपने सेक्ट ब्रदर्स और सिस्टर्स का कत्ल कर दिया गया, और फाइनली वो भी रिवेंज के रास्ते पे चला गया। इसी कारण घोस्ट रेल्म के हाई ऑफिशियल्स ने उसे पकड़ के आइस फायर आइलैंड में कैद कर दिया था। इस स्टोन गेट की सील बहुत ज्यादा पावरफुल है, सियाबियन ने कहा। अगर उसे फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश की तो सील पावर हम सबके पावर सील कर देगी। मुझे देखने दो, इतना कह के वो आगे बढ़ा। ठीक है, सोयू और बाकी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो पीछे हट गए और सियाबियन के लिए रास्ता छोड़ दिया। मैं भी देखती हूँ। उसी समय लिu चिंग भी धीरे धीरे आगे आई और सियाबियन के पास खड़ी हो गई, लेकिन सियाबियन को पता नहीं था कि लिu चिंग जानबूझ के उसके करीब आई थी। उसका कोई अलग पर्पस था। पासेस की रोशनी में दोनों की परछाइयां स्टोन गेट पे एक साथ पड़ रही थी। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हेवनली कपल साथ खड़ा हो। अचानक ओह, सियाबियन के सीने में तेज दर्द उठा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया।
क्या हुआ? लियू चिंग ने चिंतित होकर पूछा। असल में जब वो सियाबन के पास आई थी तब वो किसी स्पेशल चीज की मदद से ये जानना चाहती थी कि सियाबन के पास कौन सी होली फ्लेम है, लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही सियाबन दर्द से कराह उठा। कुछ नहीं, सियाबन ने तुरंत कहा और चुपचाप लियू चिंग से थोड़ा दूर हट गया। जैसे ही दूरी बढ़ी उसके सीने का दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। वो दर्द होली फ्लेम हर्ट से आया था। होली फ्लेम हर्ट वास्तव में मुइंग द्वारा कन्वर्टेड पावर थी और अभी जो दर्द महसूस हुआ वो इसलिए था क्योंकि लियू चिंग सियाबन के बहुत करीब आ गई थी। मानो मुइंग को जलन हो रही हो, जैसे कोई लड़की अपने लव्ड वन के पास दूसरी लड़कियों को देख ले। यह सोच के सियाबन पूरी तरह असहाय हो गया। दूसरी ओर लियू चिंग समझ गई कि उसकी योजना असफल हो गई है, इसलिए उसने आगे जांच करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि स्टोन गेट की ओर देखते हुए बोली, ये सील पावर किसी स्पेशल नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई है। मेरे पास तरीका है। सियाबन ने कहा, तुम लोग थोड़ा पीछे हटो। ये कह के उसने आंखें बंद कर ली और अपना हाथ स्टोन गेट पे रख दिया। जैसे ही उसका हाथ गेट को छुआ, एक हड्डियों को जमा देने वाली ठंड उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन होली फ्लेम होने के कारण उसे कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। कुछ देर बाद उसकी विशाल सोल पावर ने सील पैटर्न का पूरा रहस्य समझ लिया। टूट जाओ, सियाबन ने धीरे से कहा। अगले ही पल स्टोन गेट पे मौजूद सील एनर्जी आंखों से दिखाई देने वाली स्पीड से गायब होने लगी। ये देख के सभी लोग चौंक गए। ये लड़का, उनकी नजरों में सियाबन का मूल्य और बढ़ गया। कुछ ही सांसों के टाइम में स्टोन गेट पूरी तरह खुल गया। चलो, सियाबन मुस्कुराया और सभी लोग उसके पीछे गेट के भीतर प्रवेश कर गए। स्टोन गेट के पीछे एक अंधेरा पासेज था जहां पानी टपकने की आवाज लगातार गूंज रही थी। फिर अचानक, क्या कोई आया है? एक उम्मीद से भरी आवाज पासेज की गहराई से सुनाई दी। कोई बोल रहा है। सियाबन तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने आवाज का सोर्स पहचान लिया और सबको साथ लेके उस दिशा में बढ़ गया। कुछ टाइम बाद वो 10th फ्लोर के प्रिजन एरिया की गहराई में पहुंच गए और वहां का सीन देख के सभी लोग चौंक गए। उनके सामने एक अंधेरा और सीधा पासेज था। पासेज के सेंटर में एक विशाल बाउल्डर, मतलब बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और उस बाउल्डर पे लगभग 10 साल की एक छोटी लड़की कैद थी। उसके हाथ और पैर बाउल्डर से बंधे हुए थे। बाउल्डर से निकलने वाली इनविजिबल पावर उसकी सारी पावर को दबा रही थी। लड़की का चेहरा बेहद नाजुक और सुंदर था। उसके लंबे बाल उसके कपड़ों के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। क्या यह कुछ ज्यादा क्रूर नहीं है? लियू चिंग ने यह सीन देख के कहा। उसके चेहरे पर दया उभर आई। आखिर एक 10 साल की बच्ची को सूरज की रोशनी से दूर इस अंधेरी जगह में कैद देखना किसी के लिए भी कठिन था। बिग ब्रदर, क्या आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं? लड़की ने सियाबन की ओर देखते हुए पिटफुल टोन में कहा। यह अजीब पत्थर मुझे बहुत दर्द देता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। स्पष्ट था कि वो जानती थी इस ग्रुप में केवल सियाबन ही उसे बता सकता है, लेकिन उसी समय सियाबन की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उसने लड़की की रियल पावर महसूस कर ली थी। 1 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज। वो चौंक गया। उसके सामने खड़ी ये 10 साल की बच्ची वास्तव में उसी के बराबर पावर रखती थी। किसी भी चीज को उसके रूप से मत आंको। यू फेंग ने गंभीर आवाज में कहा। मुझे नहीं पता उसने क्या किया है, लेकिन आइस फायर आइलैंड में कैद हर व्यक्ति कोई न कोई बड़ा अपराधी है। ये सभी लोग भारी पाप कर चुके हैं। उसने धीरे से कहा, चलो इसे छोड़ दो। अगले ही पल सियाबन ने भी कहा। उसे इस लड़की में कुछ अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए उसने दूरी बनाए रखना बेहतर समझा। लेकिन तभी लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान मासूम नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब शरारत और रहस्य छिपा हुआ था। बिग ब्रदर, मुझे पता है आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है। उसने सीधे यूई फेंग की ओर देखते हुए कहा, क्या आप सचमुच मुझे नहीं बचाएंगे? उसके हाथ पैर अब भी पत्थर से बंधे हुए थे, लेकिन उसके होठे पर उभरी मुस्कान सबको असहज कर रही थी। और जैसे उसने ये कहा, यूई फेंग जो अगले फ्लोर की ओर बढ़ने वाला था अचानक रुक गया, फिर धीरे धीरे मुड़ा और उसकी नजर सीधे उस मिस्टीरियस छोटी लड़की पे टिक गई। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज़ के साथ बने रहेंगे।
अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।